मॉर्निंग अंडमान वासियों, आप सबको एक हाई कोर्ट का मैटर में बता रहा हूँ। कल जो अमित विश्वास का हुआ था, जिसमें उसके ऊपर झूठा बांग्लादेशी एलिगेशन का उसने फाइल किया था, ठीक है। तो उसमें हुआ क्या था, मैटर में बताता हूँ। उस समय मैं कैमल वे में ही था, 2021 का बात है। ये सत्येंद्र गर्ग डीजीपी सर था, उनके समय में हुआ था। और यहाँ पे एसएचओ था इंस्पेक्टर आदित्य नारायण, ठीक है। ये आदित्य नारायण जो क्या है, क्राइम का हिस्ट्री शीटर है। और इसको बार बार एसएचओ देने में कहीं ना कहीं इसमें आईपीएस ऑफिसर का भी हाथ है, क्योंकि एक आदमी कहीं गलती कर रहा है और फिर उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी दे रहे हैं। तो ये तो कुछ ना कुछ मतलब पुलिस का ऊपर में कुछ ना कुछ ये मतलब आरोप लग रहा है इनके ऊपर में, ठीक है। तो अभी हुआ क्या था उस समय 2021 में, अमित विश्वास को एक बांग्लादेशी करके लेके आया था पूछताछ के लिए, ठीक है। तो मुझे उस टाइम में अमित का वाइफ कॉल करी थी कि भैया इस तरह अमित को लेके गया है, आप थोड़ा देखिए क्या हुआ करके मैटर, ठीक है। तो मैं जब थाना गया तो रात को करीबन एक आपका था 10 साढ़े 10 का बात है, ठीक है। जब गया था मैं रात को, तो उस टाइम में अमित को पैंट खोल के लंगा खड़ा करके रखा है ये लोग, और मेरे को बोल रहे हैं कि चले जाओ आप लोग, आप चले जाओ नहीं तो आपको भी ये केस में फंसा देंगे करके, ठीक है। तो ये आदित्य नारायण क्या, मैं उस टाइम आई विटनेस हूँ, ठीक है। उसमें मैं देख रहा हूँ, मैं उसमें देखा कि अमित को ऐसा खड़ा करके रखा है एक इंस्पेक्टर आदित्य नारायण, और लेडी पुलिस भी है वहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, इंस्पेक्टर आदित्य नारायण क्राइम का एक बादशाह है। इनको इंस्पेक्टर से आगे कुछ बनना नहीं है, डीजीपी इनको करते नहीं है। अभी देखिए हाई कोर्ट क्या करेंगे, हाई कोर्ट इनका ऊपर में एफआईआर भी करेगा, ठीक है, और ये सस्पेंड भी होगा, और ये रीट्रेनिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग के लिए जाएगा वापस, ठीक है। अभी क्या हुआ, उसके बाद में आदित्य नारायण बांग्लादेशी एलिगेशन, फिर एक बंदे को 354 में बुक कर रहे हैं, एक सरकारी व्यक्ति को मॉल स्टेशन में। उसमें भी उसने 41A का नोटिस नहीं दिया, ठीक है। ये लोग 120B गैंग रेपिस्ट में इंस्पेक्टर महेश यादव को अरेस्ट नहीं करेंगे, और 354 में आम आदमी को गिरफ्तार करने। ये है अंडमान पुलिस का सच्चाई, ठीक है। ये जो आईपीएस ऑफिसर आ रहे हैं, इनका सोर्स ऑफ इनकम ही लोकल इंस्पेक्टर है, लोकल एसएचओ है, ठीक है। ये लोग जो कमा के देते हैं, इनका मतलब जो है ये चल रहा है, साइड इनकम ये लोग, ठीक है। इसीलिए इसको वो बार बार एसएचओ देते हैं। आदित्य नारायण 2009 का अपॉइंटमेंट है, ठीक है। 2009 से उसने अभी तक कितना क्राइम कर चुका है कि उनका क्राइम का हिस्ट्री शीटर बन चुका है। अभी वो पुलिस लाइन में सड़ रहे हैं। 2021 से अमित का बांग्लादेशी एलिगेशन, फिर एक व्यक्ति को 354 में बुक किए विदाउट 41A सीआरपीसी नोटिस, वायलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस, और उस बंदे को चोट भी लगा है, डॉक्टर ने मेडिकल भी लिखा है। आप बताइए, किसी को चोट लगेगा और उसको एसएचओ एफआईआर में नहीं लिखेगा, आप बताइए मोटिवेशन क्या है, उसका मोटिव क्या है, वो लिखना चाहिए ना एफआईआर में। वो सब नहीं लिखेगा और कहानी बना देगा कि सीधा मॉल स्टेशन 354 लेडी बोली है, एफआईआर किया। लेडी बोली माय लॉर्ड ये नहीं कह रहे हैं हम, वो बंदे को चोट लगा है, आदित्य नारायण को ऊपर में हाफ मर्डर सेक्शन को एफआईआर बुक करिए और इमीडिएटली अरेस्ट करिए, ठीक है। यही है ग्रामेसिस। ये क्या कर रहा था उस समय, अमित विश्वास बांग्लादेशी एलिगेशन, ठीक है। और ये आदित्य नारायण 1455 बोतल आईएमएफएल केस पकड़ा था 2020 में, लॉकडाउन करप्शन केस। इसमें क्या हुआ था, मैं उस समय यहीं पे था कैमल वे में, ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड कैमल वे का स्टोरी है। उस टाइम में क्या हुआ, 10-10 हज़ार आदित्य नारायण ले रहा था सब व्यक्तियों से, ठीक है, कि आप मुझे दे दीजिए 10-10 हज़ार और आप दारू बेचिए। फिर उसके बाद देखा यार ये लोग तो हमसे ज़्यादा कमा रहे हैं, ठीक है। तो उस समय क्या है, इसने रेट बढ़ा दिया, सबसे 40,000 का मांग करना शुरू। अब 40,000 मान के एक व्यक्ति, और उसको उतना पैसा का निकालना भी है, शराब बेचा वाला। तो क्या हुआ, कुछ व्यक्ति नहीं दिए, तो उसमें क्या किया, इसने अरेस्ट करके उस व्यक्ति को एक ही एक्यूज़ बना के एफआईआर रजिस्टर्ड किया। 32 वॉल्यूम 3 अंडमान रेगुलेशन जो एक्ट है, लिकर का जो केस है वो रजिस्टर्ड किया, ठीक है। आप मान सकते हैं कि 1455 बोतल में एक एक्यूज़ हो सकते हैं बिना पुलिस का मदद का। अब ये लोग क्या करवाते पहले, करने के बाद ये विलन बनते बाद में, कि बोलते कि भाई हम पकड़ लिए, हमने उसको उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया, एक्यूज़ को पकड़ लिया करके। आप बताइए 1455 में कोई कॉमेडी वाला केस नहीं बना रहे इंस्पेक्टर आदित्य नारायण। उसके बाद बांग्लादेशी एलिगेशन, फिर एक बंदे को झूठा 354 मॉल स्टेशन में बुक कर रहे हैं। उसके बाद टायर जलाया वाला कैमल वे में जो एक स्ट्राइक हुआ था फिशरमैन लोगों के बीच में, ठीक है, उसमें भी मैं आई विटनेस हूँ। और क्या चाहिए आपको बताइए। उसके बाद एसी ऑफ एसडीएम का ऑफिस है, उसको लॉक कर रहे हैं जाके, ठीक है कोई, और वो कौन लॉक किया ये भी नहीं पता उनको, ठीक है। उसमें भी आदित्य नारायण ने एफआईआर नहीं किया, सो रहे बच्चों का एग्ज़ाम है, एसडीएम का ऑफिस लॉक कर रहे हैं, और कौन लॉक किया नहीं पता।
ठीक है। आदित्य नारायण नशे में चुत रहता है, पी के दिन भर, अभी पुलिस लाइन में सड़ रहा है। ये आईपीएस ऑफिसर क्या करते हैं, कुछ कांड करेंगे तो कुछ दिन के लिए इनको बाहर भेज देंगे सेफली एरिया में, जैसा आप पुलिस लाइन में रहिए, फिर नया डीजीपी आएंगे, उनको पता नहीं रहेगा माहौल, फिर ये थाना में आके बैठेंगे, फिर इनका बदमाशी, क्योंकि इंस्पेक्टर के बाद इनका कुछ बनना नहीं है, कांड करते जाएंगे। क्राइम का बादशाह है इंस्पेक्टर आदित्य नारायण, ठीक है। उसके बाद में ये आदित्य नारायण ही मेन जड़ है, ठीक है। इसमें उस टाइम में था जुबैर हेड कांस्टेबल, विजय सुराज हेड कांस्टेबल, उमा महेश्वर राव, ठीक है, और पीसी मानिकम एसआई, ठीक है, एसआई आर श्रीनिवासन, ये सब गए थे इनको अरेस्ट करने के लिए। एक तो पुलिस का टवेरा गाड़ी गया था और एक अमित को लेके आने के लिए, और एक पिकअप है इनका, वो गया था, ठीक है। और लाने के बाद में जब मैं गया 10 बजे देखने अमित को कि क्या मैटर है सर करके, तो अमित को लंगा खड़ा करके रखे हैं, मतलब वो हिंदू है या मुस्लिम है करके। अभी मेरे को डाउट लग रहा है कि आदित्य नारायण हिंदू है या मुस्लिम है, उसका भी जांच पड़ताल करना चाहिए अंडमान पुलिस को, क्योंकि मेरे को डाउट लगता है। जब अमित को ऊपर डाउट है, अमित एससी भी है, कम से कम नोटिस देना था, कम से कम पुलिस का पास है पावर मानते लेके आने का, लेकिन ऐसे किसी व्यक्ति को थाना ला के इंजरी करना और लंगा करके देखना कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, ये तो बहुत ही तंग है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अंडमान व्यक्ति अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। ये एसएचओ लोग जो रहते हैं अंडमान के, ठीक है, इनको देखिए पनिशमेंट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, लोअर कोर्ट उतना जल्दी नहीं करेगा। आप कभी देखें कि सीजीएम जेएमएफसी ने कोई एसएचओ के ऊपर एफआईआर कर दिया और वो मतलब केस में जूझ रहा है, ऐसा कभी हुआ बताइए? नहीं हुआ। एक सीएस को भी बाहर वाला वकील अंदर डालने के लिए जा रहे हैं, एक सीएस को, चीफ सेक्रेटरी को, सोचिए। हाँ, अगर वो चीज़ लेडी जब पहला कंप्लेंट किया तभी एफआईआर ले लेता था डीजीपी सर, ठीक है, तो ये नौबत नहीं आता था कोर्ट को एफआईआर लेना पड़ता था। जब कोर्ट लेगा, अभी अमित विश्वास वाला मैटर में देखिए, अमित विश्वास वाला मैटर में अगर आदित्य नारायण को पनिशमेंट होगा तो डीजीपी को भी पनिशमेंट होगा। और उस समय एसपी राजीव कुमार था, एसपी निकोबार। अभी राजीव कुमार को नहीं पता कि किसको लेके आ रहे हैं, क्या है, ये लोग इन्फॉर्म भी नहीं करेंगे सुपीरियर को किस लिए किसको थाना क्यों लेके आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनका ही दादागिरी चलता है। ये इंस्पेक्टर आदित्य नारायण आज पुलिस लाइन में सड़ रहा है 2021 से। सोचिए 4 साल से इसको कोई ऑफिसर इंचार्ज नहीं दिया, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी नहीं दे रहा है इसको, कहीं थाना में पोस्टिंग नहीं कर रहा है, आज भी वहीं सड़ रही है। इसका मतलब उसको पनिशमेंट भेजा है वहाँ पे रेस्ट करने के लिए, कहाँ पे? पुलिस लाइन में, क्योंकि वहाँ पे उतना कुछ काम है ही नहीं है। बाकी तो अगर डीजीपी हेडक्वार्टर में रहेगा, एसपी ऑफिस में रहेगा, तो वहाँ पे ऊपर नहीं मार सकता, अपना मनमर्जी नहीं चला सकता। देखिए, इसीलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए अंडमान निवासी। ये अंडमान जो पुलिस है झूठे मूठे केस बनाते हैं। अभी बीएनएस में क्या, ई साक्षी में आपको अपलोड करना पड़ेगा वीडियोग्राफी के साथ। पहले ज़माने में क्या होता था, उस टाइम में आईपीसी के समय एसआईओ बोल देगा जाओ सिपाही को रिपोर्ट लेके आ जाओ, उसका स्टेटमेंट लेके आ जाओ, वो बना दो ये बना दो करके। लेकिन अभी आईओ को भी आना है स्पॉट में, एसएचओ को भी आना है, ई साक्षी में अपलोड भी करना है, ठीक है। वो कहानी बना नहीं सकते कि पहले वैसा था, वो आया और कोई इनलीगल काम करने वाले को अनपढ़ गवाह तो कोई दूसरे मैटर में आते उसको इसमें साइन लेके गवाह बना के कोर्ट में जाने के बाद उसको नहीं पता है कि क्या है। और ये लोग गवाह ऐसे व्यक्ति को बनाएगा जो व्यक्ति यहाँ का है ही नहीं है, और जो व्यक्ति को समन करके कोर्ट को परेशान होगा ढूंढने, वैसे ही व्यक्ति को बनाएंगे। और ये लोग कोर्ट को गुमराह भी करते, ठीक है। अब देखिए बीसी में अगर ऑनलाइन में सॉफ्ट कॉपी का साथ कोई गवाहों का बयान लेगा तो कितना डिफरेंट रहेगा। देखिए, सवाल का जवाब नहीं दे रहा है, सवाल का जवाब नहीं दे रहा है, सवाल का जवाब नहीं दे रहा। आदित्य नारायण के ऊपर एक नहीं 1455 वाला एलिगेशन, ठीक है, वो एक मिस्ट्री बन के रखा है। वो भी सत्येंद्र गर्ग डीजीपी सर के समय हुआ। डीजीपी सर तो उसमें कुछ जांच किए नहीं, क्योंकि डीजीपी सर को कहीं ना कहीं इससे कोई लिंक था होगा 1455 आईएमएफएल में। उसके बाद आया बांग्लादेशी एलिगेशन, उनको डाउट है बांग्लादेशी है, कपड़े खोल के देख रहे हैं, जिसमें आई विटनेस मैं हूँ। उसके बाद आ रहे टायर जलाए वाला, जिसमें किसी के ऊपर एफआईआर नहीं हुआ। उसके बाद में एसी ऑफिस लॉक किया वाला एसडीएम कैमल बे का, उसमें किसी के ऊपर एफआईआर नहीं हुआ। उसके बाद आफरीगंज में एक रंजीत हलदार सुसाइड केस हुआ, रात भर एक व्यक्ति थाने में, सुबह आके घर पे सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है। एक व्यक्ति का इंटेंशन क्या है कि वो क्यों कर रहे हैं वैसा करके, वो इंटेंशन कभी नहीं लिखेंगे, उसका वजह क्या है, वो क्या वजह से वो कर रहे हैं, ठीक है। एक व्यक्ति जाके लेडी का चेस्ट पे पुश कर रहा है, उसका इंटेंशन क्या है लेडी से बताइए, वो लिखना है ना ग्राउंड में। तो इंटेंशन लिखे बिना आप सीधे बोलेंगे लेडी बोली है हम 354 में बुक करेंगे, लेडी बोली है माय लॉर्ड 354 में बुक करिए। एक्यूज़ को चोट लगा, आईओ एसओचओ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको भी उतना दिन जुडिशियल कस्टडी करिए और कन्वेंशन करिए। देखिए
जब कन्विक्टेड करेंगे तब देखिए अंडमान पुलिस का सारा सीसीएन टीम में सन्नाटा छा जाएगा। एक इंस्पेक्टर बस, ज़्यादा दिन नहीं, 14 दिन मिनिमम जेसी है। अंडमान का जेएमएफसी कोर्ट, सेशन कोर्ट, ये सब 14 दिन जेसी करता, तो इनको भी 10-15 दिन जेसी कर देंगे। देखिए ये ज़िंदगी भर इस केस से नहीं निकल सकता, ठीक है। ये आदित्य नारायण सोच रहे हैं कि अंडमान छोटा सा टापू है, कैमल बेच सा रिमोट आइलैंड में, एक दिन में बताइए कितना एफआईआर होता है? 10-20 एफआईआर भी नहीं होता होगा कैमल बेच सा रिमोट आइलैंड में यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अबड़ीन में देखिए कितना केसेस होते हैं एक दिन में। अबड़ीन में नहीं करके 5 से 10 एफआईआर तो नॉर्मल ही है, ठीक है। और वो यहाँ पे मुश्किल से 1-2 एफआईआर मिलता होगा साल, वो भी 32 केस मिनिमम अमाउंट सर, गिल्टी प्लेड वाला ही आता होगा, कंटेस्ट करने वाला तो आता नहीं होगा। ये आदित्य नारायण क्या है, शराब के नशे में दिन भर कैसे चुतरता है। 1455 बोतल ही एक मिस्ट्री बनाता है। 1455 बोतल में अगर एक एक्यूज़ को पकड़ के बाकी को छोड़ देगा तो एसएचओ भी उसमें इन्वॉल्व है, और उसको एसआईटी टीम आके इन्वेस्टिगेशन करना है, सीनियर पुलिस ऑफिसर। उनको कुछ नहीं, कोर्ट ऑर्डर करेंगे तो क्यों? डीजीपी के पास पावर है, डीजीपी के पास ये पावर है कि वो कोई भी केस को दोबारा से जांच बैठा सकते हैं, और बैठा के एसआईटी टीम बना के सीनियर आईपीएस ऑफिसर, क्योंकि आईपीएस ऑफिसर का ऑल इंडिया ट्रांसफ़र है, उनको तो अंडमान आना जाना नहीं है। मैं इस केस में क्यों फंसूँ करके साइलेंट होकर चले थे। उसी तरह हैवलॉक में हुआ, ठीक है, 1200 समथिंग आईएमएफ पर, लेकिन 1400 का रिकॉर्ड आज तक नहीं छोड़ा। ये हिस्ट्री ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड में आईएमएफ पर लिख कर केस है। और होली था 2021 के बाद में, 20 में पकड़ा, 21 में होली था, मार्च महीने में जो होली आया था उसमें मैंने खुद सुना एक व्यक्ति बोल रहा है कि सर आदित्य नारायण सर, मेरे को दारू नहीं पीना है, मेरे को बियर पीना है। तो आदित्य नारायण कह रहा है कि सर ठीक है पी लो और खाली बोतल रख दो वहाँ पे करके। आप बताओ, एक इंस्पेक्टर ऐसा कह रहा है और आदित्य नारायण दिन भर शराब के नशे में रहेगा, तो आप बताइए कैसे समाज में क्राइम सुधरेगा? क्राइम करने वाले ही अगर क्राइम करते जाएगा तो क्राइम को कौन सुधारेगा बताइए? तो आदित्य नारायण वाला मैटर में जस्टिस होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए। और आदित्य नारायण को तो मैं कहता हूँ उसका हिस्ट्री शीटर के हिसाब से उसको सर्विस डिसमिस करना चाहिए विथ कोई सर्विस बेनिफिट दिए बिना, और एफआईआर करके उसको जुडिशियल कस्टडी भेजना चाहिए, ताकि आने वाला फ्यूचर में कोई भी अंडमान का इंस्पेक्टर या एसआई ऐसा बदमाशी ना करे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।